Principles of Systematics, Module 185, Phonetics and Cladistics. In this module, we will discuss the differences between phonetics and cladistics. So, what is phonetics? Phonetics is basically a method in which we construct a phonogram, but when we are going to construct a phonogram, we consider the current state of characters. However, the genetic characters are not considered while we constructing the phonogram. यानी जो phonogram है ये एक ऐसी ट्री डायग्राम है जिसको कंस्ट्रक्ट करते हुए हम करंट कैरेक्टर स्टेट्स को सामने रखते हैं. इसके अंदर एवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर्स हैं या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको कंसिडर नहीं किया जाता. जबकि जो क्लैडिस्टिक अप्रोच है ये डिफरेंट है. इसके अंदर ना सिर्फ हम करंट जो स्टेट है कैरेक्टर्स की उसको कंसिडर करते हैं बल्कि उसके साथ साथ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है फिनेटिक्स के अंदर और क्लैडिस्टिक्स के अंदर. कि फिनेटिक्स के अंदर हम करंट कैरेक्टर स्टेट को वेटेज देते हैं, जबकि जो क्लैडिस्टिक है क्लैडिस्टिक्स के अंदर हम करंट स्टेट को भी कंसिडर करते हैं और एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं. अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डीपली कंजर्व होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डीपली कंजर्व नहीं होते. अब जब हम क्लैडिस्टिक्स को यूज करते हैं, जब हम एक ट्री डायग्राम क्लैडिस्टिक्स के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं जो कि डीपली कंजर्व हों, जबकि फिनेटिक्स के अंदर हम डीपली कंजर्व कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं करते. अब जो ट्री डायग्राम्स हैं, जब हम ट्री डायग्राम्स बनाते हैं तो इसके अंदर 3 बेसिक अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि पहली जो अप्रोच है क्लैडिस्टिक अप्रोच. क्लैडिस्टिक अप्रोच के अंदर हमने कहा कि ये ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम डीप कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. इसके अंदर हम एवोल्यूशनरी जो स्टेट है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उनको कंसिडर करते हैं. जबकि जो फिनेटिक अप्रोच है, फिनेटिक अप्रोच के अंदर जब हम एक ट्री ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या ऐसे कैरेक्टर्स जो डीप नहीं होते उनको कंसिडर करते हैं. इसके अंदर हम करंट स्टेट्स को कंसिडर करते हैं कैरेक्टर्स की. जबकि जो थर्ड टाइप है मोलेकुलर फाइलोजेनीज, इसके अंदर हम दोनों कैरेक्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं. यानी इसके अंदर हम फिनेटिक्स और क्लैडिस्टिक अप्रोच को कंबाइन भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम मोलेकुलर डाटा का जैसा कि डीएनए और आरएनए का इस्तेमाल करते हैं. अब ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी जो है वो किस चीज के ऊपर बेस करती है? वो फिनेटिक्स के ऊपर बेस करती है. इसके अंदर जो ट्री डायग्राम बना दी जाती है वो एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी बेस के ऊपर नहीं बनाई जाती, जबकि ये सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसकी बेस के ऊपर इसको कंसिडर किया जाता है. ये जो टेक्निक है ये फास्टर टेक्निक है और कन्वीनियंट है और इसके अंदर ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं होती. जबकि जो क्लैडिस्टिक जो अप्रोच है ये कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन इसके अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स की एंसेस्ट्री है उसको आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं. अब अगर हम लीनियस के बारे में बात करें तो लीनियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि फिनेटिक्स के ऊपर बिलीव करता था, क्योंकि इसके अंदर इस दौर के अंदर जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था तो उस दौर के अंदर ज्यादातर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे. अब ये जो रिसर्चर था इसने जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया तो इसकी क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर इसने एक फ्रेमवर्क दिया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कैरेक्टर्स मैच करते हैं उनकी जो एंसेस्ट्री है
वो सेम है। जबकि अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन एक क्लैडिस्ट था, यानी इसकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो करेक्टर्स आपस में अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये एवोल्यूशनरी रिलेटेड है, ये किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद अब फिनेटिक्स की जब हम ट्री डायग्राम्स बनाते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बेस के ऊपर जो हम ट्री डायग्राम्स बनाते हैं, एक तो इसके अंदर हम डिस्टेंस मेथड्स को यूज करते हैं। जब हम सीक्वेंस डाटा यूज करते हैं तो सीक्वेंस डाटा के अंदर डिस्टेंस मेथड्स यूज किया जाता है। उसके अलावा इस बेस के ऊपर जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं, इसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन यहां पे फिनेटिक्स के अंदर जब हम एल्गोरिथम यूज करके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करके ट्री डायग्राम बनाते हैं तो इससे जो हमारे पास फाइनल ट्री आती है वो फाइनल नहीं होती, क्योंकि जो क्लैडिस्टिक है, क्लैडिस्टिक के अंदर हम जो एक ट्री डायग्राम बनाते हैं उसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो सकती है। इसके अंदर डिफरेंट पाथवेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो उसमें से बेस्ट ट्री होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिक दोनों जो टर्मिनोलॉजीज के अंदर डिफरेंस था कि जो फिनेटिक्स है इसके अंदर हम करंट जो करैक्टर स्टेट्स हैं उसको बेस बनाकर फिनोग्राम्स बनाते हैं या ट्री डायग्राम्स बनाते हैं, जबकि जो क्लैडिस्टिक्स है इसके अंदर हम करंट स्टेट के साथ साथ जेनेटिक करैक्टर्स या जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको भी बेस बनाते हैं।